अब एक ऐसी कहानी है जिसका मेरी लाइफ पे ना बहुत बड़ा असर हुआ है। दो किसान होते थे एक गांव में, एक जैसा काम करते थे, दोनों मरे भगवान के पास गए। वहां गए, जा करके भगवान ने बोला कि हाँ बेटा, अब तुम्हें अब क्या बनना है, क्या चाहिए तुम्हें। तो एक किसान बहुत फ्रस्ट्रेटेड, गुस्से में भगवान से बोला कि भगवान क्या घटिया जिंदगी दी थी आपने मुझे, कुछ भी नहीं था मेरे पास में, कुछ भी। देखो मेरी आपने क्या हालत बना दी थी, पूरी जिंदगी बस उस बैल की तरह मैं काम करता रहा। जो भी पैसा कमाता था वो आता था, कोई ना कोई मेरे से लेके चला जाता था, मेरे हाथ में कुछ नहीं आया। तो भगवान इस जन्म में कुछ ऐसा कर दो कि मुझे ना किसी को कुछ देना ना पड़े, बस मुझे पैसा मिले 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 हर तरफ से मिले। भगवान ने कहा तथास्तु, जा बेटा। दूसरा आया, उसको बोला हाँ भाई तुझे क्या चाहिए। कहता भगवान आपने मुझे इतना कुछ दिया कि मैं आपसे क्या मांगू। मेरे को एक अच्छा परिवार दिया था, अच्छा खासा मेरे को काम दिया था, अच्छा गांव था, खाने की कभी कोई कमी नहीं हुई, कभी मैं भूखा नहीं सोया। बस एक ही कमी रह गई मेरी जिंदगी में, मेरे दरवाजे पे ना कई बार कुछ भूखे लोग आते थे कुछ मांगने के लिए। बस कुछ ऐसा कर दो कि मेरे दरवाजे से कोई भूखा ना जाए। भगवान ने कहा तथास्तु, जाओ भाई। दोनों का जन्म हुआ उसी गांव में, दोनों बड़े हुए। पहला आदमी जिसने कहा था कि मुझे बस मिले 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 और मुझे किसी को देना ना पड़े, वो बना उस गांव का सबसे बड़ा भिखारी। देना ना पड़े, बस मिले 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 मिले। और दूसरा आदमी जिसने कहा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस कोई भूखा ना रहे, वो बना उस गांव का सबसे अमीर आदमी, सबसे अमीर आदमी। सिंपल है, अगर आप हंसते रहना चाहते हो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, हंसी दो। हंसी दो, इतना आसान है, और कोई तरीका नहीं है। आप गुस्से से देखते रहो सामने वाले को और एक्सपेक्ट करो यार ये मेरे को हंसा नहीं रहा। कैसे हंसाएगा यार, कैसे हंसाएगा कोई आपको? आपको कैसे हंसी मिलेगी, कैसे खुशी मिलेगी अगर आप किसी को खुशी नहीं दोगे? मैं जब देखता हूं ना लोगों को मंदिरों में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में या चर्च में, कहीं पर भी, पता है लोग क्या मांग रहे हैं कि हे भगवान हमारी जिंदगी में सुख शांति बनी रहे, हमारी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम्स ना आए, हमारा अच्छा टाइम चलता रहे, बुरा टाइम कभी ना आए। ये चीजें मांगते हैं हम। लेकिन हम लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे, हम देख नहीं पा रहे कि हमारी जिंदगी की जितनी भी मुश्किलें हैं उसकी जड़ ही यही है कि हम मुश्किलें नहीं चाहते, हम उन मुश्किलों को फेस नहीं कर रहे, हम उन मुश्किलों से डर रहे हैं। हो क्या रहा है कि हम मांग रहे हैं कि हमारा टाइम अच्छा चलता रहे, हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, किसी की हेल्थ की कोई प्रॉब्लम ना हो, लक्ष्मी भी आती रहे जाए नहीं। यही सब चीजें हो रही हैं कि सब कुछ ठीक ठाक रहे। क्या ये पॉसिबल है? पिछले हजारों सालों में, लाखों सालों में, करोड़ों सालों में मुझे एक भी इंसान ऐसा दिखा दो जिसकी जिंदगी में सुख तो आए हो लेकिन दुख ना आया, जिसको हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स ना आए, जिसका टाइम हमेशा अच्छा ही चला हो, जिसका टाइम कभी खराब ना आया, जो पैदा तो हुआ हो लेकिन कभी मरा ना हो, या उसके घर में कोई ना मरा। है कोई एक भी ऐसा इंसान? तो ये क्या है? ये थिंकिंग रियलिटी से बिल्कुल अलग है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसा कि आप भगवान के सामने जाकर के मांग रहे हो, हे भगवान मुझे दिन अच्छा लगता है, रात ना हो। दिन तो रहे लेकिन रात ना रहे, सुख तो हो दुख ना हो। ये मांग रहे। पॉसिबल है? अपने ध्यान को बार बार कहीं और लेकर के जाओगे, डिस्ट्रैक्शंस की वजह से आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, खुद आप अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करोगे ताकि उस टॉर्चर को सहना ना पड़े, उस मेंटल पेन को सहना ना पड़े, वो ना करना पड़े जो हम नहीं करना चाहते, जो हमारा मन नहीं है। लेकिन रियलिटी क्या है? एक तरफ दर्द है, एक तरफ मजा है। तो हमारा माइंड किसको चूज करेगा? मजे को चूज करेगा, दर्द को छोड़ेगा। लेकिन जो आपकी जिंदगी बनेगी, फ्यूचर बनेगा, वो बनेगा दर्द को सह सह कर। नो पेन नो गेन। और एक बेसिक सी चीज समझनी है कि जो भी इंसान इस दुनिया में कुछ भी कर रहा है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई भी हो, वो क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है? वो कर रहा है मजे के लिए, खुशी के लिए, एब्सोल्युटली प्लेजर के लिए। और दूसरी चीज वो कर रहा है अपने पेन को अवॉइड करने के लिए। कि जिन चीजों में दर्द होता है कि किसी तरह से वो दर्द ना सहना पड़े, मजा आता है। एक
पूरा पूरा जाल है, इस जाल को काटना है किसी तरीके से, इस जाल में से निकलना है। ये भूल भुलैया है ये। आप कर वो रहे हो जो आपके लिए अच्छा नहीं है, करना वो चाहिए जो अच्छा है, लेकिन उसमें मजा नहीं है, और जो अच्छा नहीं है मजा सब उसी में है। दुनिया बाद में बदलेगी, पहले आपकी जिंदगी बदलेगी। सबसे पहले दुनिया को आप तब तक नहीं बदल सकते जब तक खुद को नहीं बदलेंगे। एक बार अंदर ये पनप गया ना, मुझे भी कुछ ऐसा करना है यार, कुछ तो करना है, हौसला बनना है दुनिया के लिए। कुछ लोग ही मेरे को देख करके इंस्पायर हो, कुछ करना है, ऐसी थोड़ी आया और चला गया, क्या है, कुछ करना है। The more you do it, the more you will get energy to make the impossible possible. कौन रोक रहा है आपको खुल करके आगे आने से? कौन रोक रहा है? कोई नहीं, आप खुद। आपके खुद के अंदर का ये डर आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। आपकी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आपकी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम की जड़ है। तो अगर इस जाल को काटना है, इससे बाहर निकलना है, तो उसका क्या रास्ता है? बहुत आसान है, बहुत आसान है। अगर आप करना चाहोगे, अगर आप मुझसे पूछोगे मैं उससे क्या मांगता हूं, तो वैसे तो कुछ भी नहीं मांगता, लेकिन अगर मांगना पड़ जाए आप लोग के कहने में तो ये मांगो, तो मैं जा करके मंदिर में या कहीं पर भी गुरुद्वारे में जा करके उससे मांगूंगा कि हे भगवान, तूने मुझे जितना दर्द देना है दे, और पूरे दिल से मांगूंगा, दिखाने के लिए नहीं, बोलने के लिए नहीं, अपने अंदर से, आत्मा से मांगूंगा कि तूने मुझे जितना दर्द देना है दे, जितने दुख देने हैं दे, जितनी मुश्किलें देनी है दे, लेकिन इसके साथ साथ में उस दर्द को सहने की ताकत दे, कि मैं डर करके भागू नहीं, कहीं जा करके बिल में छुपू नहीं एक चूहे की तरह। हम क्या करते हैं जब हम अपने लिए सब कुछ अच्छा मांगते हैं? पता है हम क्या कर रहे हैं? रियलिटी को नहीं देख रहे। क्या कर सकते हो? अपने आप को स्ट्रांग बना सकते हो, या डर करके बिल में छुप सकते हो। मैंने क्या चूज किया? स्ट्रांग बनाना है। दे दे जितना दर्द देना है, इस पूरी दुनिया का दर्द देना है, दे दे, साथ में शक्ति दे दियो, ताकत दे दियो उस दर्द को सहने की। सहूंगा ना, क्या दिक्कत है? तू है ना मेरे साथ। इसको विश्वास बोलते हैं। आप इमेजिन करो एक क्रिकेट का मैच चल रहा है, आप यहां पर बैटिंग कर रहे हो। ये लाइफ का गेम है, क्रिकेट का गेम नहीं है, क्रिकेट से रिलेटेड है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन ये जिंदगी है। आप यहां पर बैटिंग कर रहे हो, पीछे कोई विकेट्स नहीं है, कोई विकेट कीपर नहीं है, कोई और प्लेयर्स नहीं है, सामने से लाइफ है, जिंदगी है, जो एक के बाद एक बॉल फेंकती चली जा रही है। बॉल आ रही है, एक बॉल आई, आपने बैट घुमाया, वो बॉल छूट गई, पीछे निकल गई। अब आप क्या करोगे? ये गेम ऐसी है जहां पर मैंने आपको कहा ना, कोई विकेट्स नहीं है, कोई और प्लेयर नहीं है, मतलब कि आप चाहो भी तो इस जिंदगी के खेल में आउट नहीं हो सकते तब तक जब तक कि आप मैदान को छोड़ करके भाग नहीं जाते। दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती अगर आप पिच पे डटे रहो। लाइफ का सिर्फ एक काम है, वो एक के बाद एक बॉल फेंकती चली जाएगी। ये बॉल्स क्या है? अपॉर्चुनिटीज है। कोई छोटी अपॉर्चुनिटी है, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जिसको आप बड़ा समझ रहे हो वो छोटी है, और जिसको छोटा समझ रहे हो कई बार वो बड़ी होती है। तो फिर करना क्या है? पिच पे डटे रहना है। एक बॉल निकल गई, कोई बात नहीं भाई, शॉट लग जाता तो बढ़िया था, नहीं लगा और बढ़िया है। कोई दूसरी बॉल आ रही है, देखो, खेलो, अपना ध्यान पिच के ऊपर रखो, लाइफ की तरफ रखो। दोबारा एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, फिर आपने बैट घुमाया, फिर मिस हो गई। दूसरी अपॉर्चुनिटी भी मिस। दुनिया की नजर में आप फेल हो रहे हो, लेकिन आप डटे हुए। आपको खेल समझ आ गया है जिंदगी का। आपको समझ आ गया है कि एक इवेंट में फेल होने की वजह से लाइफ में फेल नहीं होते। एक इवेंट का एंड लाइफ का एंड नहीं है भाई। लाइफ के अंदर हजारों लाखों इवेंट्स आने वाले हैं,
और एक एक करके बॉल आ रही है। तीसरी बॉल आई, बैट घुमाया, फिर मिस हो गई। चौथी बॉल आई, बैट घुमाया, फिर मिस हो गई। पांचवी बॉल आई, फिर बैट घुमाया, फिर मिस हो गई। छठी बॉल आई, आगे बढ़े, लिया छक्का। एक ही बॉल में उन 5 बॉल्स की कसर पूरी। सारा खेल पलट जाएगा एक दिन के अंदर अंदर। वो एक दिन